बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की मार्केट अपडेट वीडियो के साथ इरफान अवान आपकी खिदमत में हाजिर। तो इंडेक्स में आज हमने 488 पॉइंट्स का इजाफा देखा और इंडेक्स ने 39,831 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो व्यूअर्स, पिछले चंद दिनों से हमने आपको अपनी वीडियोस में भी बताया कि मार्केट में जो डाउन ट्रेंड है इसमें आपने पैनिक में आके अपनी जो होल्डिंग्स हैं उनको ऑफलोड नहीं करना और इसको आपने होल्डिंग इनकी मेंटेन रखनी है, क्योंकि हमारी एस्टिमेशन ये है कि मार्केट्स पहले ही काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड लेवल्स पे हैं और ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट में पिछले 2 दिन में हमने ख़ास तौर पे देखा कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स में गिरावट आई। तो हमारी यही एस्टिमेशन थी कि ये जो डाउन ट्रेंड है मार्केट में ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकेगा, क्योंकि मार्केट पहले से ही जो है ओवरसोल्ड पोजीशंस में है। तो कल की वीडियो में भी स्पेशली हमने आपको बताया था कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चांस है कि मार्केट में एक शार्प पुल बैक आ सकता है और उसकी रिफ्लेक्शन आज हमने देखी कि डिस्पाइट देखें अभी पंजाब में भी उसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इकोनॉमिक साइड पे भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आई, लेकिन आपको मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट नज़र आया, एक पुल बैक नज़र आया। और उस पुल बैक की वजह ये थी कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड पोजीशन में गई थी और मार्केट ने अपने आप को उन लेवल से करेक्ट किया है। दूसरा व्यूअर्स, कल के दिन में हमने देखा कि इंडिविजुअल्स के साइड पे सेलिंग ज़्यादा थी और जैसे ही मार्केट थोड़ी सी गिरी है तो जिन लोगों की फ्यूचर्स में या एमटीएस एमएफएस में ओपन पोजीशंस थी उनकी मार्जिन कॉल्स आई, जिसकी वजह से ब्रोकर्स ने उनकी पोजीशन लिक्विडेट की, जिसकी वजह से ये जो सेलिंग प्रेशर था मार्केट में कंपाउंड हो गया था। तो उसकी वजह से भी मार्केट जो है एक ज़्यादा नेगेटिव जोन में चली गई। तो व्यूअर्स, आज के दिन की दो मेन मेजर न्यूज़ थी। कल की वीडियो में भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि सर्कुलर डेट की सेटलमेंट के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है और सर्कुलर डेट की सेटलमेंट से ओजीडीसी, पीपीएल, एसएनजीपी, पीएसओ को फ़ायदा हो सकता है। तो आज के दिन में हमने व्यूअर्स देखा कि ओजीडीसी 3.56% का इसमें इंक्रीज आया। पाकिस्तान पेट्रोलियम में 5.64% का हमने इंक्रीज देखा। इसी तरह पीएसओ 4.45% की इंक्रीज आई और एसएनजीपी में 1.33% की इंक्रीज हमने आज देखी है। इसके अलावा व्यूअर्स, आज के दिन की जो दूसरी मेन न्यूज़ है वो थी कि जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक सुपर टैक्स इम्पोज किया था, तो उसको सिंध हाई कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया है और उसकी रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है उस पे अपनी जजमेंट किया है। तो इस पे अब अभी तक की जो पोजीशन है उस पे इसकी जो है सर्टेन कंपनीज को रिवर्सल्स मिलेंगी, इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा मैं नोट आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि इन जो इनके पोटेंशियल इम्पैक्ट आ रहे हैं उसमें अगर हम पर शेयर के हिसाब से देखें तो ओजीडीसी 5 रुपये 22 पैसे की रिवर्सल आ रही है पर शेयर में। पीपीएल में 4 रुपये 42 पैसे, पाको में 8 रुपये 41 पैसे है। इसी तरह एक बड़ी रिवर्सल पीएसओ अटक पेट्रोलियम में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसके साथ साथ इंडो में आप देखें तो 35 रुपये 28 पैसे की रिवर्सल है। इसके अलावा मिलर ट्रैक्टर, पाकिस्तान सुकी मोटर्स और सीमेंट सेक्टर में भी अच्छी रिवर्सल्स हमें मिलेंगी और इसी तरह की बाकी कंपनीज हैं। तो इसका एक सेक्टर वाइज ब्रेकअप भी हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज शेयर किया और वी एक्सपेक्ट कि अगर ये चीज़ परसिस्ट कर जाती है, गवर्नमेंट इसको अगर चैलेंज नहीं करती या किसी दूसरे फॉर्म में इस टैक्स को दोबारा से ना लगा देती, जैसा कि अगर कोई ऑर्डिनेंस कर दें या प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ये इस तरह का कर देते हैं, तो अगर ये रिवर्सल्स अलाउ करते हैं इन लेटर एंड स्पिरिट, तो उसमें इन कंपनीज के लिए ख़ास तौर पे जो दिसंबर का रिजल्ट आएगा उसमें हम एक अच्छा और पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं और इससे मार्केट सेंटीमेंट जो है वो फर्दर पॉजिटिव साइड पे जा सकता है। तो व्यूअर्स, ये दो मेन न्यूज़ आपके साथ अभी मैंने डिस्कस की और उसके बाद अभी थोड़ा इंडेक्स का मैं आपको बता दूं कि आज 1.26% इंडेक्स में टोटल जो है वो परसेंट वाइज इंक्रीज हुई। और अगर हम इस परफॉर्मेंस को कंपेयर करें सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के साथ, तो आज इस परफॉर्मेंस इंडेक्स को और परफॉर्म किया है रिफाइनरी सेक्टर्स में, जिसमें नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, पीआरएल, इनमें काफ़ी अच्छी हमने परफॉर्मेंस देखी। नेशनल रिफाइनरी भी अपने अटक रिफाइनरी अपने अपर लॉक के नज़दीक क्लोज हुआ।
इसी तरह नेशनल रिफाइनरी में 4% की इंक्रीज आई, पाकिस्तान रिफाइनरी में 2% की हमने इंक्रीज देखी। तो व्यूअर्स, ये एग्जाम्पल है जो एक चीज़ मैं आपसे बार बार अर्ज कर रहा था कि जिन कंपनीज की अर्निंग्स अच्छी हैं, अगर वो नेगेटिव मार्केट सेंटीमेंट की वजह से नीचे जाती भी हैं, तो जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा एक बाइंग आती है तो वो उसी तेज़ी के साथ फिर उनकी वापसी भी होती है। तो अटक रिफाइनरी के केस में आप देखिए कि ये 143-44 की रेंज से 122 की रेंज में गया, लेकिन उसी तरह से आज हमने इसमें रिकवरी देखी, और इंशाल्लाह अगर मार्केट में फर्दर पुल बैक आता है तो उसकी बाइंग आती है, तो आप देखेंगे कि इसमें प्राइस एक्शन जो है वो और तेज़ी से ऊपर जाएगा, और कल के दिन में भी हम इसमें अच्छा प्राइस एक्शन देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में पीएसओ, एपीएल, शेल में हमने देखा एसएनजीपी, अब पीएसओ, एसएनजीपी, जिससे मैंने आपके साथ न्यूज़ शेयर की रेगुलर डेट की, तो इसका थोड़ा सा हमने पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखा है ऑन बोथ ऑफ दी शेयर्स, और वी एक्सपेक्ट कि ये फ्यूचर में भी इन पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कंटिन्यू कर सकता है अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहता है तो। इसी तरह आज हमने केमिकल सेक्टर में अच्छी बाइंग देखी, उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हैं, टेक्नोलॉजी में आज हमें अच्छी बाइंग एक्टिविटी नजर आई, इसने भी इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। सिस्टम्स, टीआरजी, पीटीसी, ईवीएन, इसमें हमने अच्छी बाइंग देखी है। और इसी तरीके से बाकी सेक्टर्स हैं जिसमें पावर जनरेशन, बैंक्स, इंजीनियरिंग और संगे बाकी सेक्टर्स हमने देखे हैं जिन्होंने मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है। तो व्यूअर्स, अगर हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वाइज एनालिसिस करें तो आज के दिन में हमने देखा कि फॉरेनर्स की तरफ से बहुत माइनर ही सही 0.03 मिलियन, लेकिन एक बाइंग हमें नेट नज़र आई, और ज़्यादातर बाइंग जो थी इनकी पावर जनरेशन, टेक्सटाइल, कंपोजिट और टेक्नोलॉजी सेक्टर में हुई। अगर हम लोकल इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल का व्यूअर्स एनालिसिस करें तो लोकल इन्वेस्टमेंट साइड पे आज हमें इंडिविजुअल जो है वो वंस अगेन नेट सेलिंग पे रहे। उसमें हमें इंडिविजुअल्स की तरफ से मार्केट में थोड़ा सा फियर भी था, प्रेशर भी रहा, उनकी तरफ से सेल्स आई हैं। लेकिन आप देखेंगे ट्रेडिंग कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये आपके नेट बायर्स रहे, और ख़ास तौर पे ट्रेडिंग कंपनीज या कंपनीज ने अच्छी बाइंग की है। ब्रोकर्स ने थोड़ा सा आज वंस अगेन थोड़ी सी उनकी तरफ से भी उनके पोर्टफोलियो में सेलिंग आई है। तो ओवरऑल थोड़ा सा हमें मार्केट में म्यूचुअल फंड्स और कंपनीज की तरफ से बाइंग नज़र आई। बाकी जो इंस्टीट्यूशंस आप देखेंगे बड़ी नेट सेल ही थी, लेकिन बहुत कम इफेक्ट था उनका, लेकिन ज़्यादातर सेल जो थी वो इंडिविजुअल साइड से आई है। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ आज हमने डॉल में एक बड़ा अच्छा प्राइस एक्शन देखा, और उसमें आज हमने देखा कि 1.49 रुपीज़ का इजाफा हुआ, दैट इज़ 0.702%, और इसने 22 रुपये 72 रुपये के लेवल पे क्लोजिंग दी। और उसमें बेसिकली इसमें न्यूज़ ये थी कि डॉल जो है वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है इनटू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और इस एक्सपेंशन से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरी तरफ व्यूअर्स, अगर हम सीमेंट साइड पे देखें तो कोल की प्राइसेस जो ऊपर चली गई थी वो दोबारा से रीट्रीट होनी शुरू हो गई हैं, और कोल हम देख रहे हैं कि तकरीबन 208 के लेवल पे दोबारा से रिट्रीट हुआ है। तो ये सीमेंट सेक्टर के लिए एक काफ़ी अच्छी खबर है। इससे सीमेंट सेक्टर का जो है उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है आइंदा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। दिस कपल्ड विद दी रिवर्सल एलिमेंट जो कि अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये दोनों चीज़ें सीमेंट सेक्टर में भी आइंदा आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की कंट्रीब्यूशन में रोल प्ले कर सकती हैं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ अगर हम मार्केट की फ्यूचर डायरेक्शन का देखें तो अभी भी आप देखें कि आवरली चार्ट्स पे मार्केट में जो उसकी प्राइस है वो मार्केट की जो मूव बन रही है, इसने अपनी जो दो मेजर मूविंग एवरेजेस थी उसके ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो आवरली बेस पे तो मार्केट में डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड बनता है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा लग रहा है कि मार्केट तकरीबन 40,300 से 500 का लेवल जो है कल के सेशन में या आइंदा आने वाले सेशंस, एक दो सेशंस में इन लेवल्स को टच कर सकती है। अगर हम डेली चार्ट का भी एनालिसिस करें व्यूअर्स, तो उसमें भी आप देखें कि नो डाउट डेली चार्ट्स में
अभी काफ़ी डाउन ट्रेंड शो हो रहा है कि प्राइसेस जो हैं वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। लेकिन अगर आप आरएसआई और बाकी सिग्नल्स को देखें तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अभी तक काफ़ी ओवरसोल्ड स्टेट में है। तो ये भी इस चीज़ को थोड़ा सा तकवीत बख्शती है हमारे ओपिनियन को कि आइंदा आने वाले सेशंस में इन ओवरसोल्ड कंडीशंस की वजह से मार्केट जो है वो अपवर्ड करेक्शन ले सकती है और मार्केट में 40,300 से 40,500 का जो लेवल है इसको टच करने का पोटेंशियल 2 से 3 सेशंस में अगले हम देख सकते हैं। तो व्यूअर्स 40,000 का लेवल कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और अगर मार्केट 40,000 का लेवल सेशन के शुरू में ब्रेक करती है और उसके बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांस है कि अगर 40,000 का लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट जो है 40,300 से 40,500 के लेवल तक जा सकती है। तो व्यूअर्स पॉलिटिकल साइड पे भी नॉइज़ है अभी। आपको पता है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी काफ़ी है। अभी हमें आईएमएफ फ्रेंडली कंट्री से कोई फर्म कमिटमेंट्स नहीं बनी है। तो स्ट्रैटेजी वही रखनी है कि होल्डिंग्स को तो अभी आपने नहीं छेड़ना क्योंकि मार्केट्स रीजनेबली एक लेवल से पलटी हैं और थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये किस लेवल तक जाती हैं। लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा जो लॉसेस हो रहे थे उसमें थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा, थोड़ी सी हमारे पोर्टफोलियो की पोजीशंस बेहतर हो जाएंगी। तो इन अभी भी मार्केट के लेवल जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं। तो उसमें हमें अपने पोर्टफोलियो को तो हमने नहीं छेड़ना। लेकिन फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जिस तरह कि आज हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी सजेस्ट किया था कि आप नीचे के लेवल्स पे थोड़ा सा बाइंग करके उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कुछ शेयर्स थे जिसमें आप बाइंग करके उसको बहुत मिनिमल प्रॉफिट के साथ ऊपर बेच सकते हैं। तो आपने उन ट्रेड्स के लिए जो डे ट्रेडिंग है या शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आपने उठाई हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप उन ट्रेड्स में जो प्रॉफिट टेकिंग है वो 40,100 के लेवल्स पे स्टार्ट कर लीजिए और 40,300-400 के लेवल पे उन ट्रेड से बिल्कुल एग्जिट कर दें क्योंकि वी फील कि ये जो डाउनवर्ड ट्रेड है ये अभी या वॉलेटिलिटी मार्केट में है, ये अगले 2 से 3 हफ्ते मजीद कंटिन्यू कर सकती है जब तक कि आईएमएफ साइड से फ्रेंडली कंट्रीज की साइड से कोई हमें फर्म कमिटमेंट नहीं मिलती। तो आज इंशाल्लाह हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ओवरसोल्ड स्टॉक्स की एक लिस्ट भी शेयर करेंगे जिसमें दो पोर्शंस होंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए और एक ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए भी हम थोड़े शेयर सजेस्ट कर देंगे अपने क्लाइंट्स को कि किन किन शेयर्स में आप किन किन लेवल्स पे अपनी एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। तो अल्फला सिक्योरिटीज़ के क्लाइंट्स के लिए तो वो चीज़ आज इंशाल्लाह शेयर हो जाएगी। लेकिन फॉर दोज व्यूअर्स जो अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में इंक्लूडेड नहीं है तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मुझे एक मैसेज मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करूँगा। ये एक ब्रॉडकास्ट है, इसमें आपकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रहेगी। उससे होगा ये कि आपको जो मार्केट रिलेटेड अलर्ट्स हैं वो रियल टाइम बेसिस पे मिलेंगे और इससे आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इट इज़ फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे वो मुझे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें आप मुझे उस नंबर पे मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सॉरी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में इंक्लूड कर दूंगा। सो व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंटिन्यूड सपोर्ट एंड टाइम। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।